Hi, this is Abhi Bhattacharya from Outlook magazine. So, as we know that on 17th November, Madhya Pradesh is going to polls, there are several issues that are coming up, and for the last 15 years, we have seen several issues have mopped up in the Madhya Pradesh elections. But gradually, one issue, one of the most important issues of Madhya Pradesh, that Bhopal gas tragedy, has certainly been omitted. So this time, when we were roaming around different parts of Madhya Pradesh and trying to understand what are the issues for this election, we never found that Bhopal gas tragedy is an issue anymore. But certainly, something brings back the memories of Bhopal gas tragedy again, and that is the declaration of result on 3rd December. 3rd December 1984 was that horrendous night when, due to the chemical leak, at least 20,000 people lost their lives. And gradually, years after years, people continued suffering. Still now, people are suffering due to the negligence of both the Indian government, the judiciary, and the people ourselves. So today, we are here with the activists of different organizations who have been fighting and struggling for justice for the sufferers and victims of Bhopal gas tragedy. So, and we will ask them that why the declaration of result on 3rd December is the last thing that the election commission can do, because whoever wins, this day of mourning will turn out to be a day of celebration, and that's something that the people don't want. आपका नाम और कौन सी संगठन से आप बालकृष्ण नामदेव, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा से हूँ। और आपको ये क्यों 3 तारीख के बारे में 3 तारीख इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, तो इसको आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा 3 दिसंबर को विश्व की सबसे भीषणतम औद्योगिक त्रासदी हुई थी और इतनी बड़ी संख्या में बेमौत गैस पीड़ित मारे गए थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी दिन को चुनाव आयोग ने क्यों चुना है? 3 दिसंबर को ही क्यों रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जबकि ये गुस्से का और गम का इजहार करने का दिन होता है। उस दिन बड़ी संख्या में गैस पीड़ित आंदोलन करते हैं, शपथ लेते हैं, मगर उसी दिन को चुनाव आयोग ने चुना है। जबकि वो चाहें तो 2 दिसंबर को गिनती करा सकते हैं, 4 दिसंबर को गिनती करा सकते हैं। उस दिन ये जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये मतगणना होती है तो जो कैंडिडेट जीतते हैं वो इस खुशी का इजहार करेंगे, जबकि खुशी का इजहार नहीं होना चाहिए। ये केवल भोपाल की त्रासदी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी भीषणतम औद्योगिक त्रासदी हुई थी। इसलिए गैस पीड़ित 3 दिसंबर को मतगणना का विरोध करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब खान है, भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चे का अध्यक्ष। मैं भी ये 3 तारीख का जो गम का दिन होता है, ये हमारे भोपाल में नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और ये जो गिनती कर रहा है 3 तारीख को नतीजे आएंगे, कुछ तो लोग खुशी मनाएंगे और भोपाल के ज़्यादातर गैस पीड़ित उस दिन मातम मनाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि 3 तारीख का दिन उन्होंने रखा है गिनती का। कहते हैं कि 2 तारीख रख ले, 4 तारीख रख ले तो अच्छा है। और ये भोपाल के लोग 3 तारीख को भर्ती बनाएंगे, उसमें भी कोई रुकावट न हो। ये आप लोग को इलेक्शन कमीशन को कुछ चिट्ठी वगैरह कुछ देने का और कोई सरकार को कुछ बोलने का सोची है? आपका नाम है? मेरा नाम रशीद अली है और हम लोगों ने सोचा है कि इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि ये बहुत खतरनाक दिन है, बहुत गंभीर बड़ा दिन है और पूरा वर्ल्ड इस गम को मनाता है। और हमारे देश की सरकार को क्यों याद नहीं रहा कि 3 दिसंबर बहुत ही गम का दिन है, इस दिन को तुरंत बदला जाए। और अगर नहीं बदला गया तो हम लोग सब मिलकर इसका विरोध करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इनको 2 तारीख या 4 तारीख 10 तारीख जब भी जज चाहे अब रिजल्ट को घोषित करें, लेकिन 3 तारीख को रिजल्ट घोषित करना एक शर्मनाक बात है इनके लिए भी, हमारे देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। अगर इसको किया ना तो ये बहुत ही डूब मरने वाली बात है कि इतने खतरनाक दिन उन्होंने इलेक्शन की गिनती का दिन रखा है। और जो भी जीतेंगे वो ढोल ताशे जरूर बजाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि इस दिन भोपाल में ढोल ताशे बजाए जाए और इस तरह की कोई खुशियां मनाई जाए। This is the situation. So we all know what happened in 3rd December, but people tend to forget. And if the government participates in this forgetting, in this silencing, they are complicit in it.